उनकी लेखनी उठी तो उन ऐसे लोगों के खिलाफ एक भी शब्द भारत के संविधान में नहीं लिखा। ऐसे नेक और सच्चे दिल के साथ है हमारे बाबा साहब। दुनिया का ये महान पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान, जिसे हम आज आप सब लोगों के साथ मिलकर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये संविधान सिर्फ महज यहाँ उपस्थित लोगों को ही जरूरत नहीं है। इस संविधान की जरूरत पुलिस को भी है और वकील को भी है। इस संविधान की जरूरत आईपीएस को भी है और होमगार्ड को भी है। ये संविधान महज एक कागज का ग्रंथ नहीं बल्कि हम सबका धर्म ग्रंथ है। संविधान हम सबको आपस में जोड़कर रखता है और जीवन जीने की एक शैली देता है। जिसने इस भारत को संविधान दिया, अर्थव्यवस्था दी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, सब कुछ किया और आजादी के बाद 1950 में जब संविधान दिया, उसके बाद बाबा साहब को ही दफन करने का काम किया गया। बाबा साहब को सिलेबस में नहीं रखा गया, उन पर कोई शोध नहीं हुआ, विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया नहीं गया। और ये बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर को दफन कर देंगे। इस देश में सबसे बड़ा नुकसान किया गया है उन लोगों द्वारा जिनको आजादी के बाद सत्ता मिली, कि उन्होंने हमारे सभी विचारकों को, सभी नायकों को जमीन में दफन करने का काम किया, जिन्होंने इस भारत को सजाया था, जिन्होंने इस भारत को सजाया था, आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था। मैं सवाल पूछता हूं यहां पर, तथागत बुद्ध के बारे में कितना लोग जानते हैं? संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, पेरियारी बी रामास्वामी, ललई सिंह यादव, मां फातिमा, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राव फूले, इन सभी महापुरुषों के बारे में हम सभी बहुत कम जानते हैं। ये मेरी बात गौर से समझिएगा। अभी मैंने जिन महापुरुषों का नाम लिया, उनमें से कोई दलित है तो कोई आदिवासी है तो कोई ओबीसी है तो कोई पसमानदा है, लेकिन सभी ने मिलकर एक ऐसे भारत को बनाने का ख्वाब देखा था जहां पर सब बराबर होंगे, सबको सबका हक मिलेगा। ये बात हमें जाने नहीं दी गई। और बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न दिया जाता है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया, करोड़ों लोगों को हक, हुकूक और बराबरी का दर्जा दिया, क्या वो बाबा साहब किसी भारत रत्न के मोहताज थे? अरे वो विश्व रत्न थे। ऐसे अगर देखा जाए तो ज्योतिबा राव फूले को अभी तक नहीं मिला, संत कबीर को अभी तक नहीं मिला और तथागत बुद्ध को अभी तक नहीं मिला। तो क्या ये सब भारत रत्न नहीं हुए? तथागत बुद्ध उस शख्स का नाम है जिसने इस दुनिया में मानवता का पाठ पढ़ाया, समता का पाठ पढ़ाया। उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, लेकिन हम उन्हें लाइट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। वहां से हमारी विचारधारा शुरू होती है। 1990 में जब मंडल आंदोलन आया, वो शख्स जिसने बाबा साहब को किताबों से निकालकर घर घर तक पहुंचाया, उस शख्स, उस नेता का नाम मान्यवर कांशीराम है। ये बात हमको जानने नहीं दी गई। मंडल कमीशन 1990 में जब मंडल कमीशन का दौर आया, मंडल कमीशन जिसका फायदा ओबीसी समाज को होना था, दलितों को नहीं होना था, उस मंडल कमीशन को लागू करने के लिए 600 से अधिक रैलियां करने वाले उस शख्स का नाम मान्यवर कांशीराम है। ये बात ओबीसी समाज को जानने ही नहीं दी गई। तो साथियों,
मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ें, क्योंकि जिन समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीतिक जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती। कि लौटाएंगे तुम्हें वो सूत के समेत, कि लौटाएंगे तुम्हें वो सूत के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत अगर तुम्हारे पास है सितमगरों, तो हमारे पास भी बुद्ध, फूले, अंबेडकर और पेरियार है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ें। आपके घरों में अनेक धार्मिक ग्रंथें होंगी, अनेक धार्मिक किताबें होंगी। उन किताबों के अगल बगल थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो। सुरेश ने मैसेज देखा और फॉरवर्ड नहीं किया, शाम तक उसके घर में अनहोनी हो जाती है। आप भी अपना देखते हैं और देखते हैं ताऊ और मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। वैसे ही मैं आप लोगों से यहाँ कहने आया हूँ कि इस देश में भारत का संविधान, मंडल कमीशन, जाति का विनाश और गुलामगिरी, इन 4 किताबों को फॉरवर्ड करते रहिए। आपके आने वाले भविष्य बच्चों का भविष्य पूरा सवार देगा। तो मुझको कहना, बाबा साहब के तीसरे गुरु ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने एक नाटक लिखा तृतीय रत्न। ज्योतिबा राव फूले के पिता जो की को ही भड़का दिया, बोले तुम्हारा तो बेटा शूद्रों को शिक्षा देता है, ओबीसी समाज को शिक्षा देता है, ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है। ज्योतिबा राव फूले जी जब विद्यालय से, स्कूल से लौटकर घर आए तो उनके पिताजी उनको दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और कहते हैं, देखो ये जो तुम शिक्षा दे रहे हो ये धर्म विरोधी कार्य है। आज तुमको 2 में एक चीज चुननी होगी, या तो आपको स्कूल चुनना होगा या तुमको घर चुनना होगा। यहाँ बैठी जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा की ज्योतिबा राव फूले ने घर चुना या स्कूल चुना? ज्योतिबा राव फूले ने स्कूल चुना। ज्योतिबा राव फूले अगर अपने पिता के अच्छे पुत्र बन गए होते और अपने पिता का कहना मान लिए होते और अपना घर चुन लिए होते, तो आज हम ज्योतिबा राव फूले को याद नहीं कर रहे होते। ज्योतिबा राव फूले ने कहा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही इस देश में